तो लास्ट टाइम जब मैंने आप लोगों से माना के बारे में बात की थी तो उस समय से हम लोग ऑलमोस्ट 150% उठे थे। 159% का ये पम्प था। टारगेट मैंने बड़ा छोटा सा दिया था 30% का, लेकिन मैंने अभी देखा कि इस टारगेट में आपने 150% बनाए होंगे अगर आपने लास्ट टाइम की मेरी ये कॉल ली थी माना की। तो ये इस समय की कॉल थी, बहुत ही प्यारी कॉल थी। ये अराउंड दी थी मैंने दिसंबर 2022 के अराउंड, और जब बॉटम ऑलमोस्ट बीटीसी का था, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, तो आज हम अपडेटेड माना के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक करके बटन को प्रेस कीजिए एंड टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको पहली लिंक मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, माना की बात करेंगे, सैंड की बात करेंगे और कुछ ऐसे गेमिंग और मेटावर्स टोकन्स को देख लेते हैं जिनका क्या मूड कर रहा है। तो सबसे पहले हम वीकली में आते हैं, बड़ी पिक्चर देखते हैं, मंथली में जाते हैं। ठीक है, मंथली में देखते हैं तो माना कुछ इस तरह का पैटर्न क्रिएट करता है। मैंने आपको लास्ट लाइन ऑफ जोन जो बताया था माना में, वो 51 सेंट से लेकर 30 सेंट्स के बीच का बताया था, बट एंडिंग जोन एक ये येलो वाली लाइन ड्रॉन है मेरी, और ये मंथली क्लोज है, मंथली ओपन है अराउंड मार्च 2021 और फेब 2021 का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं माना के चांसेस बनते हैं, अच्छे खासे बनते हैं वैसे तो, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो माना के पास एक अच्छा सपोर्ट इस वाले टूटने का। अब तो ये हमें पता है, देखो क्लियर है, वीकली में क्लियरली दिख रहा है कि सपोर्ट टूटा है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटा है। और अगर आप इसको सपोर्ट नहीं भी मानते हो, आप इसको भी सपोर्ट लेते ना, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये सपोर्ट टूट गया है हमारा। और इस सपोर्ट के टूटने का मतलब ये है, या तो माना यहाँ से रिक्लेम कर ले इस सपोर्ट को दोबारा से। ओके, इफ़ इट रिक्लेम्स तो हम यहाँ पे अच्छी रैली देखेंगे, बट मेरे ख्याल से नहीं करेगा क्योंकि ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस भी तो बढ़ रही है, तो ऑल्ट्स ब्लीड करेंगे। ऑल्ट्स ब्लीडिंग में सबसे पहले तो यही लोग आ जाते हैं। ठीक, तो अब आप कर क्या सकते हो ऐसे में, आप वेट करो यहाँ का, जो कि 24 सेंट का सपोर्ट मेरा ड्रॉन था, और ये मंथली का सपोर्ट है। वीकली में आप इसमें देख सकते हो प्राइस एक्शन क्या था। जब पिछली बार 2021 में रैली करना स्टार्ट किया था तो यहीं पर क्लोज करा था इसने कई वीकली कैंडल्स। ये वीकली हो गई 1 फरवरी 2021 की, दूसरा 8 फरवरी 2021 की, तीसरा 22 फरवरी 2021 की, और चौथा मार्च 2021 की 1 मार्च। तो आप कहीं ना कहीं देखोगे कि ये वाला जो हमारे पास है ना, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और इस एरिया से हम अच्छा खासा बाउंस देख सकते हैं माना में 24 सेंट्स का। तो अगर अब मैं आपको लॉन्ग की एंट्री दूंगा तो आपको इस तरह की कुछ लॉन्ग की एंट्री दूंगा, एंड इसको हटा देता हूँ और इसी को कॉपी करके इधर ले आता हूँ। सॉरी, लेट्स सी, तो ये हमारी लॉन्ग की एंट्री थी आपकी, तो हम इसको इस तरह से करेंगे अब यहाँ से, और यहाँ से अगर आपकी लॉन्ग की एंट्री होगी तो इस सपोर्ट का ऊपर होगा जो कि 114% का रिटर्न लाएगा। तो कहीं ना कहीं आपकी जो माना में एंट्री होगी इस तरह से एंट्री बनेगी, और इस जोन में आने के बाद आप प्राइस एक्शन देखना किस तरह का फॉर्म होता है। ओके, सो लेट्स जस्ट ड्रॉ अ लाइन ताकि हमें बाद में पता रहे जब हम देखेंगे तो किस तरह से प्राइस एक्शन प्ले आउट करता है। ओके, सो ये हमारा माना का हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टोकन जो बहुत ज़्यादा फेमस था बिटकॉइन बुल मार्केट के दौरान, और उसकी बात कर लेते हैं अब हम लोग, सैंड की। और यहाँ पर सैंड का चार्ट ये वाला, सो ये हमारा सैंड का चार्ट था। बड़ा प्यारा चार्ट है, बहुत अच्छा प्ले आउट कर भी रहा है। हमने जो चार्ट बनाए थे वहाँ पे अच्छा खासे देखो आपको रिजेक्शन जोन्स भी दिखते हैं टाइम टू टाइम। और अभी के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसमें सॉरी, तो इसको हटाओ, देखते हैं अभी यहाँ पर। देखिए अभी के लिए क्या है कि ये वीकली जोन बनाया था मैंने आप लोग के लिए, जो कि 40 सेंट से लेकर 28 सेंट्स का था। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं क्या हो रहा है। जब हम इसको देखते हैं क्लियरली तो हमें दिखता है कि ये टूट रहा है। अगर ये सपोर्ट टूट रहा है इसका मतलब ये हमारी थ्योरी तो सही है कि ऑल कॉइन्स जो हैं डंप कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लास्ट टाइम यहाँ से यहाँ पंप किया था, लेकिन जो डंप कर रहे हैं ना, अब इसके पास नेक्स्ट सपोर्ट क्या बचेगा। अगर हम इसको मंथली में ओपन करने की कोशिश करें, हमारे पास ना थोड़ा सा इस सपोर्ट को खिसका के हम नीचे ला सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक अच्छा बेहतर सपोर्ट बनेगा। और इसको मैं एक अच्छी तरीके से आपको दिखाऊं तो ये एरिया होगा जहाँ पर आप सैंड को बाय करने की सोच सकते हो। एंड ये एरिया कौन सा हमारा एरिया है, ये एरिया हमारा 25 सेंट से लेकर 21-20 सेंट का बीच का होगा, जहाँ पे आप सैंड को ले सकते हो। अब देखो इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत भयंकर बहुत बढ़िया हुआ था, और ये 1, 2 और ये तीन मंथली कैंडल्स ने यहीं से पुश किया था, लिक्विडिटी उठा के चली गई थी। हाँ, हालांकि विक जो है नीचे तक बनी थी 15 सेंट, तो थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। इस मंथली क्लोज का ओपन हुआ था, इसका मंथली क्लोज यहाँ पर हुआ था, तो कहीं ना कहीं 5 हमारे पास अच्छे खासे कॉन्फ्लुएंस यहाँ पर मिलते हैं। और इसीलिए इस जोन को मैं डिलीट करना चाहूँगा, और इसको मैं एज अ लाइन यहाँ पर रखूँगा एज अ टारगेट कि अगर यहाँ से बाउंस आता है तो 33 सेंट तक का बाउंस हो सकता है। तो पहले हमारा इसमें किस तरह से प्ले आउट करेगा पोजीशन, अगर आप क्रिएट करते हो तो आपकी पोजीशन जो होगी वो यहाँ पे स्टार्ट होगी, और यहाँ से आप टारगेट कितना रखोगे, इसमें टारगेट मिनिमम आप ये रख सकते हो 50% का। ओके, एंड वही होगा हमारा टारगेट। ओके, सो ये होगा। और इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं,
इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो ये हमारा सैंड हो गया। और इसके बाद अब कौन से मेटावर्स में टोकन बचते हैं, गाला बचता है हमारे पास। तो गाला को भी मैंने आप लोगों को बता के ऑलरेडी रखा हुआ है, लेकिन फिर भी गाला को मैं आप लोग को यहाँ पर कवर कर लेता हूँ। लेकिन इस सपोर्ट से एक बाउंस बन सकता है, एरो बना दिया। ओके, सो अब हम गाला को देख लेते हैं, गाला किस तरह से परफॉर्म कर सकता है आने वाले टाइम में। तो लेट्स सी गाला को हम देख लेते हैं, गाला क्या कर रहा है। तो मंथली कैंडल में गाला ने एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लूज़ किया 16 सेंट्स का, और अभी 14 चल रहा है। मैंने आप लोग को वार्निंग दे दी यूट्यूब पे। कई लोग मुझसे ये कह रहे हैं भाई तूने खुद वीडियो बनाई और तू कह रहा है कि गाला को मत ले शिट कॉइन से। भाई देखो, जब वीडियो बनाई है हर एक वीडियो में जाओ, हर लाइव में जाओ, जो एक्चुअल में वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता है। मैं कॉन्स्टेंटली कह रहा हूँ कि ये जो चार्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ गाला के बता रहा हूँ, वो आप लोग की रिक्वेस्ट पे गाला के चार्ट बता रहा हूँ। मुझे गाला नहीं पसंद है, कई बार बोला मैंने आप लोगों को, ठीक है। गाला की जगह आप माना और सैंड में जा सकते हो, वो दोनों जो अभी पता है वो दोनों बेहतर हैं। पर गाला इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि इसमें मुझे फंडामेंटली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगा जितना सैंड लगा। तीनों में अगर मैं उससे कोई पूछे तो भाई मैं तीनों में सैंड को चुनूंगा। सैंड इज़ फार बेटर, और उसके बाद माना को, और उसके बाद गाला को, ठीक है, तीसरे नंबर पे। ये तीनों कॉइन ही ऐसे हैं जो मेटावर्स की रैली में बहुत अच्छा ऊपर भागे थे, ठीक है। तो आपको इस तरह से सोचना है। और दूसरी चीज़ ये है कि यार इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूट गया, मैंने आपको वार्निंग दे दी, अब इसमें कुछ बताने लायक बचा ही नहीं ना। अब देखो इसमें क्या है, चार्ट पैटर्न से भी आपको कोई कुछ नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि कोई आपको बता रहा है तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, पहले समझ लो, ठीक। और दूसरी चीज़ है कि इसमें कुछ भी नहीं है बताने लायक यार। नीचे प्राइस डिस्कवरी में चला गया। जनरली क्या होता है, जब प्राइस ऐसी जगहों से टूटता है, तो आप देखो यहाँ पर इस जगह से जब टूटता है ना, जब इससे ऊपर जाता है तो हम क्या कहते हैं, प्राइस डिस्कवरी में चला गया। अब हमें नहीं पता होता एग्जैक्टली कहाँ तक भगाएंगे लोग, ठीक। कभी किसी को एग्जैक्टली नहीं पता होता है कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो वो फिब यूज़ करके भी बता ले, लेकिन किसी को परफेक्ट नहीं पता। वही चीज़ ये हुई है, नीचे चला गया प्राइस डिस्कवरी में, तो नीचे कोई सपोर्ट नहीं है ना प्रायर, जिससे मैं टीए करूँ या एनालिसिस करूँ। तो इसीलिए मैंने इस टोकन के बारे में वार्निंग पिछले कई दिनों में दी हुई है आपको। तो ये हमारे माना, सैंड और गाला हो गए। और एक और कोई टोकन हमारे यहाँ पर बचा हुआ था जिसको देख लेते हैं। इसका नाम थेटा था आई गेस, हाँ मुझे नाम इसका याद है, और इसको मैंने काफ़ी अच्छा बताया भी था आप लोगों को। देखो ये हमारा सपोर्ट था मंथली वीकली का। कौन सा सपोर्ट था, 79 सेंट्स का, ठीक है। और आप देखोगे प्राइस एक्शन देखो कितना बेहतरीन है, यहीं से रिजेक्शन लिया है पिछली रैलीज़ में। जब जून से लेकर जुलाई तक की जो रैली हुई थी थेटा में, अराउंड लमसम आप मान लो 39-40% की, वहाँ से रिजेक्ट किया है लगभग, ठीक। ये मैंने ड्रॉ किया था। और अगर हम देखें तो उसके बाद हम नीचे आए। अब इसमें मैं बता सकता हूँ आपको क्लियरली, क्योंकि प्राइस एक्शन रहा है ना पहले, यहाँ पर देखो प्राइस एक्शन रहा है। अब देखो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हमारे पास क्या है, मैं आपको लिक्विडिटी दिखाता हूँ कहाँ पे होगी। सबसे अच्छी लिक्विडिटी, ये अच्छी जगह है, ये अच्छी जगह है, ठीक, इस जोन में होगी। अब देखो कहाँ से कहाँ तक, 59 सेंट से लेकर 46-47 सेंट्स के बीच में इसको लिया जा सकता है। इसके पास अभी भी सपोर्ट इसका टूटा नहीं, इसका मेजर सपोर्ट यहीं पर है। क्योंकि पहले देखो यहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी आई थी, लोग सेल कर रहे थे, काफ़ी अच्छा ऑर्डर लगाए हुए थे। उसके बाद लोगों ने यहाँ पर बाय करना स्टार्ट किया, सेल साइड फिर आई थी। यहाँ पर सपोर्ट भी लिया गया है मंथली मंथ में, और यही एरिया है जहाँ पर अभी जून में भी सपोर्ट लिया था और अगस्त में भी सपोर्ट लिया था। तो अभी ये सपोर्ट सही से लूज़ भी नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर तीनों चारों कॉइन में मुझसे कोई पूछे तो मेटावर्स में ये कॉइन मुझे सही लग रहा है, जिसको आप इकट्ठा कर सकते हो अगर आप स्पॉट की पोजीशंस ढूंढ रहे हो। ओके, तो स्पॉट की पोजीशन आप लोग को पता है कैसे होती है, इसमें आपको 100-200% का रिटर्न मिलता है, लेकिन आपको लेना सही जगह होता है, ठीक है। बॉटम बाय करना है उस कॉइन का, आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस कॉइन का बॉटम बाय करो रेदर देन कुछ और, ठीक। यहाँ से लेना, थोड़ा सा एंट्री आप अपनी कहाँ रखोगे, 50 सेंट्स के रेंज में रखना, और टारगेट आप कहाँ रखोगे, इस एरिया में जो मेरा रेजिस्टेंस है। और ये मैंने मंथली में ही आपको कॉल दे दी, तो मंथली की कॉल है, ध्यान रखना कि ये मंथली की है, तो आपको 1-2 महीने तो वेट करना पड़ेगा इस तरह के प्राइस एक्शन को प्ले आउट करने के लिए। ओके, सो अगर हम इसको वीकली कर दें, अब थोड़ी पिक्चर क्लियर दिख रही है, ठीक। और इसी को आप डेली कर दोगे तो आपको और पिक्चर क्लियर दिखेगी, किस तरह से पिक्चर क्लियर कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक, इस तरह का ये रिस्क टू रिवॉर्ड 96%, 100% का रिटर्न है, ठीक है। तो ये एक अच्छा ट्रेड बनेगी आपकी, ठीक है। थेटा को आप इस तरह से बाय कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।